अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। अभी हमारे साथ महराज मलिक जी जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महराज मलिक जी डीडीसी काउंसलर भी हैं कारा कंस्टिट्यूंसी से, और जो आम आदमी पार्टी है जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर भी हैं। इस वक्त जो है विनिंग कैंडिडेट हैं पूरे जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी के। तो आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे, कुछ मुद्दे जो हैं जैसे कि हालिया में कुछ वीडियोज़ वायरल इनकी हुई उन पर भी बात होगी, या कल जो है बजट पर एक और मीटिंग जो है डोडा में की गई उस पर भी बात होगी। तो महराज जी, सबसे पहले चिनाब टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आपसे पूछना चाहूँगा, कल जो मीटिंग हुई, मतलब जो डेवलपमेंट को लेकर कुछ बजट है, तो वहाँ पर क्या मीटिंग हुई, क्या वहाँ पर आपने रखा, अपना विचार क्या रखे वहाँ पर? देखिए, ये मीटिंग कल की जो थी, 20 करोड़ का बजट जो डिस्ट्रिक्ट में आया था कौंसल को लेकर, उसी में 71 लाख एक डीडीसी के नाम आया था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम आया था। तो उसका प्लान जो हमने 3 महीने पहले दे रखा था, उसका पैसा भी रिलीज़ हो चुका है। और आज हमें कल की जो मीटिंग थी तो उसमें बताया गया था कि कहीं आपका पैसा कम है और बजट वो जो है मटेरियल जो है ज़्यादा आ रहा है, मतलब बजट और बढ़ाना पड़ेगा या कुछ कामों को काटना पड़ेगा। उस पर चर्चा करने के लिए मुझे जम्मू से आना पड़ा। जब मैं वहाँ पर आया तो मैंने कुछ काम ऐसे देखे जो डिपार्टमेंट ने डीपीआर जो है अपने घर के अंदर बनाए हैं या अपने ऑफिस में बैठकर बनाए हैं, उस पर भी बहस हुई और बहुत सारे मुद्दे थे। मैंने कल भी कहा कि अभी तक कोई ऐसी मीटिंग यहाँ पर कौंसल ने नहीं की है जो बाकी ज़रूरियात की चीज़ों पर कोई बात उठी हो। बस एक मुद्दा होता है, उसके लिए मीटिंग बुलाई जाती है। मैंने कल पूरे कौंसल को बताया कि कभी यहाँ पर 7 महीने बीत जाते हैं लेकिन कभी भी लोगों के मफाद की बात इन्होंने नहीं की, उसकी कभी मीटिंग करने की कोशिश नहीं की। एक ही मुद्दे को लेकर बात होती है। बजट पर हमने 4 मीटिंगें की है। उसके अलावा जो ज़रूरियात की चीज़ें, हमारे सड़कों की बात है, मनरेगा की बात है, आवास प्लस की बात है, लोगों के मकानों की बात है, लोगों के राशन की बात है, सड़कों की बात है, स्कूलों की बात है, अस्पतालों की बात है, एम्बुलेंसेस हमारे यहाँ नहीं है। इन चीज़ों पर बात नहीं होती। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। कौंसल नई जो बनी थी, लोगों ने उम्मीद के साथ वोट दिए थे कि अब कुछ चेंज होगा, लेकिन 7 महीने बीत जाते हैं, कौंसल कोई फैसला नहीं ले पा रही है। प्रोटोकॉल हमें अभी भी समझाना पड़ रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम कौन लोग हैं। इस बात पर भी हमने बात रखी, बहुत सारी बातें थी। और वहीं जब एक मुद्दा खड़ा हुआ था, मैंने 30 लाख रुपया जो है पीडीडी के नाम डाला था और 30 लाख रुपया जो है जल शक्ति के नाम डाला था। तो वहीं पर जो है पीडीडी की जब हमने बात की तो उन्होंने डीपीआर बनाने में 2.5 महीने लगा लिए। तो उस पर जब सवाल उठे तो वहाँ के जो एससी साहब थे हमारे, मैंने आज भी सुना उनके बारे में कि वो काफ़ी ईमानदार हैं, लेकिन एक ऑफिसर का ईमानदार होना ज़रूरी नहीं है, उसका जो नीचे का तबका है उसका ईमानदार होना ज़रूरी है। और वो सारा अगर करप्ट उनका डिपार्टमेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी सब की सब उन्हीं के नाम है। तो कल जब उनसे सवालात किए गए तो मैंने उनको बताया कि आपका डिपार्टमेंट चोर है, वो चोरियां कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जब ट्रांसफार्मर ख़राब होता है लोग खुद लाते हैं, जब आप वहाँ से भेजते हैं तो उसको वहाँ उठाने कर और पहुँचाने का काम भी लोग खुद करते हैं, और उसका बिल जो है आप लोग निकालते हो। पोल लगाने होते हैं तो लोग खुद लगाते हैं, तार चढ़ानी होती है तो लोग खुद चढ़ाते हैं, यहाँ तक खरीदनी हो तो लोग खुद खरीदते हैं। फिर तुम्हारा कौन सा काम है? बिल वो हर एक को एक ही दे रहे हैं और वो खुद को कह रहे हैं कि मैं करप्ट नहीं हूँ। उससे बड़ा करप्ट और कौन है जिसका मतलब ऊपर का जो तबका है वो उसको खुद डील कर रहा है। उससे नीचे लोग अगर करप्ट हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? वो तो एससी की ज़िम्मेदारी है। इसलिए मैंने उसको कहा कि आप बेकार ही नहीं, आप करप्ट भी हो। उस पर थोड़ा बहस हुए थे वहाँ पर। उसके अलावा मैंने बात रखी कि अगर आज के बाद जो हम यहाँ मीटिंग करते हैं, अगर मीटिंग में जो बातें हम रखते हैं उस पर रिव्यू नहीं लिया जाएगा, उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मीटिंगों में जाने का क्या फंक्शन है? मैं जम्मू से 2000 का तेल खर्च करके अपनी मीटिंग को छोड़कर उस मीटिंग में आया और वहाँ रिज़ल्ट जब नहीं आता है तो सवाल तो खड़े होंगे। महराज साहब, पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा वहाँ पर बिजली को चल के बात हुई, तो डिपार्टमेंट का हर बार कहना होता है कि नहीं जी लोग चोरी करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की कमज़ोरियाँ भी हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं कि हर जगह लोग जो हैं मतलब पहाड़ों पे ट्रांसफार्मर खुद ले जाते हैं, कहीं डिपार्टमेंट के बंदे नहीं होते हैं। और जैसा कि बताया जाता है रीज़न की मैन पावर की कमी है। तो अगर मैन पावर की कमी है तो डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, इस पर क्या विचार करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने कहा कि लोग खुद उठाने का काम कर रहे हैं, इस बात पे एससी ने सीधा इनकार कर दिया कल की मीटिंग में कि लोग कभी खुद नहीं उठाते हैं, कभी खुद लाते नहीं हैं।
यही बात तो आवाम मैं चाहता हूँ कि आवाम उनको बताए कि क्या वाकई में डिपार्टमेंट के लोग उनको पहुँचा कर देते हैं कि नहीं देते हैं। वो तो साफ इनकार कर गए हैं कल के दिन। यही काम है कि अगर हमें लोगों ने वोट दिया है तो हमने लोगों की बात करनी है, और जब वहाँ हमने बात की तो वो तो साफ इनकार हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट जो है ये हमें मजबूर कर रहा है, और इन्होंने जो मतलब रेट लगाया है, ये जो हमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम चोरी कर रहे हैं। बिजली जलाना हमारा हक है, इसमें डिपार्टमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं, ये सरकार की कमज़ोरी है। अगर दिल्ली की बात करें, हमने बिजली मुफ्त दे दी है। दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली में जो है 200 यूनिट फ्री दे रही है, वो ख़रीद के उन लोगों को दे रही है। हमारा यहाँ पीछे प्रोजेक्ट एक है, यहाँ बंजवा में जो प्रोजेक्ट है दो नदी का, वो बिजली भी हमें नहीं मिल पा रही है। हमें जो बिजली है वो पता नहीं कहाँ से आ रही है, और वो हम लोगों को मिल रही है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक यहाँ ठाठरी से पीछे चलाया जा सकता था, लेकिन उसको चलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। हमारे यहाँ इतने कट दिन को होते हैं, कम से कम 15 घंटे तो हमें आज बिजली नहीं मिलती है। मेहरा जी मैं बात करना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आप पार्टी बिल्डअप हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, आप मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं। जैसा अभी दिल्ली में इस वक्त जो है हर जगह मतलब केजरीवाल ने वादे किए कि बिजली मिलेगी, बाद में दी भी। क्या यहाँ पर भी लोगों के साथ वादे ही होंगे कि ग्राउंड पे भी कुछ काम होगा? देखिए अंजर भाई, ये इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है और सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी आज तक पार्टियाँ आई हैं उनकी नीयत में खोट रहा है। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि जो वादा 2014 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर किया था, और उसको 7 साल लागू भी कर रखा है। अगर कोविड की इतनी बड़ी महामारी आई, जहाँ तेल की महंगाई इतनी होगी, बाकी ज़रूरियात की अशियाओं में इतना इजाफ़ा हो गया, महंगाई इतनी होगी, वहीं दिल्ली के अंदर अभी भी उन स्कीमों को लागू ही रखा है। वो उन स्कीमों से आज उन लोगों को फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि आज लॉकडाउन की वजह से उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ ऑटो वालों को जो है 5-5 हज़ार हर महीना दिया, जिनके पास सब जो बेरोज़गार थे, काम करने वाले थे, उनको 5-5 हज़ार दिया जाता है। तो कहीं न कहीं अगर आप वहाँ की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ वादा नहीं होगा, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगा। यहाँ पर अभी जैसे आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी इस वक्त मसा शुरुआत पे है। तो आपके क्या वादे, मेन मुतालबात क्या रहेंगे जम्मू कश्मीर के पूरे स्टेट को लेकर, यूटी को लेकर? देखिए ऐसा है अंजर भाई, ये बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं या दिल्ली की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की ज़रूरत है। एक आम इंसान को क्या चाहिए, उसके यहाँ स्कूल में उसके बच्चे को एक अच्छी तालीम होनी चाहिए। वो दिल्ली में उन्होंने बेहतर कर दिया है, मतलब प्राइवेट स्कूलों से जो है गवर्नमेंट स्कूल बेहतर बना दिए हैं। अस्पताल में जहाँ इलाज नहीं हो पाता था, जहाँ हमारे टेस्ट नहीं हुआ करते थे, वो उन्होंने गली गली में जो है आप मोहल्ला क्लिनिक्स खोले हैं। 300 से ज़्यादा टेस्ट जो हैं आपके मोहल्ले में हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए, और फ्री ऑफ कास्ट हो रहे हैं। वहीं आप पानी की बात करें, वो लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है और टाइमली दिया जा रहा है। उसके अलावा 24 घंटे उन लोगों को बिजली मिल रही है और फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है। देखिए वहाँ पर कटौती नहीं है, दिल्ली में बिजली मुफ्त दी जा रही है, पानी है, स्कूल है, तालीम मुफ्त है, और बेहतर तालीम। ऐसा नहीं कि तालीम मुफ्त दी जा रही, बहुत अच्छी तालीम। दिल्ली की बात अगर करें, दिल्ली में तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक बॉर्डरिंग स्टेट है। यहाँ पर बॉर्डर के भी तनाज़ात रहते हैं और बाकी बहुत सारे मसाइल रहते हैं। आपके बयान की बात हम करेंगे, जैसे कि रिसेंटली आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, काफ़ी 370 पे आपने बयान दिया, बाबरी मस्जिद वगैरह उस पर भी बयान दिया आपने। तो काफ़ी नेगेटिव जैसा लहर चलाई जा रही है या चल रही है जैसा बोल सकते हैं हम। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि 370 पे आपका क्या स्टैंड है और बाबरी मस्जिद पे क्या स्टैंड है? ऐसा है अंजर भाई, जैसे आपने बजट की बात की, पहले मैं बजट को लेकर बात करूंगा। दिल्ली का भी एक अपना बजट है और वहीं जम्मू कश्मीर, हर स्टेट का अपना एक बजट होता है। बजट को यूटिलाइज़ कैसे करना है वो अभी इन सरकारों को पता नहीं है, क्योंकि भाजपा के लोग सिर्फ फसादात कर सकते हैं, धर्म की राजनीति कर सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर सकते हैं और अपने घरों को बनाने का काम करते हैं और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए माल लपेटने का काम करते हैं। इनको इन कामों से कोई मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी बजट आवाम का होगा, हम उसको ज़मीनी सतह पर लगाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, अगर दिल्ली में 200 यूनिट है, यहाँ हम पूरी की पूरी बिजली मुफ्त दे सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा जम्मू कश्मीर का बजट हमारे पास है। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के एक आदमी के लिए 30,000 साल का खर्चा होता है, वहीं यहाँ पर मुझे लगता है 95,000 के आसपास जो है हमारे यहाँ एक आदमी का बजट आता है। तो कहीं ना कहीं कि दिल्ली से बेहतर आप यहाँ उम्मीद लगा सकते हैं।
रही बात हमारे आपके दूसरे सवाल की, तो मैं बात करूंगा। जैसे हमने आप पिछले दिनों एक मतलब सभा में कहा था, जहां हमारा प्रोग्राम था, मैंने ये बात रखी थी, हाँ ज़रूर रखी थी कि मंदिर और मस्जिद की बात एक सियासतदान को नहीं करनी चाहिए, एक पार्टी को नहीं करनी चाहिए। मैंने बार बार कहा कि मंदिर और मस्जिद धर्म के लोग तय करेंगे कि हमने क्या करना है। सियासतदानों को इसलिए वोट नहीं दिए जाते हैं कि वो मंदिरों का काम करें, या उनको इसलिए वोट नहीं दिए जाते हैं कि वो किसी की मूर्ति बनाने का काम करें। वो आवाम का पैसा है, किसी को मूर्ति बनाने में नहीं लगाना है। देखिए, अगर उन्होंने कौम की रहबरी करनी है, हिंदू कौम की रहबरी करनी है, तो उनके लिए स्कूल खोलें, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाएं। देखिए, कम्युनिटी की बात नहीं, इंसानियत की बात करनी चाहिए थी। अगर हम अपनी बात करें, मुग़लों ने यहाँ पर राज किया, उन्होंने ताजमहल बनाया, उन्होंने कुतुब मीनार बनाया, उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हाँ, सर सैयद खान ने अपने एक वक्त में एक बहुत बड़ा काम किया था, चाहे मुसलमानों के लिए किया था, एक ही कम्युनिटी के लिए किया था, लेकिन उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जो अभी भी आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी। इस किस्म के काम करने चाहिए। अगर उसने भी मंदिर और मस्जिद बनाया होता तो उससे क्या फ़ायदा। आज हमारी नस्लें पढ़ रही हैं, मुसलमान जो है वहाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से मोदी जी अभी मूर्तियां बनाने में लगे हुए हैं, कहीं पे और कुछ कर रहे हैं। देखिए, मंदिर और मस्जिद हमारा काम नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिशियन, एज ए पॉलिटिशियन मैं अगर बता दूं, मंदिर और मस्जिद की बात उन्हीं को अच्छी लगेगी जो उस धर्म को मानते हैं। पॉलिटिशियन मंदिर मस्जिद का तो हम समझ रहे हैं, तो लेकिन 370 पे क्या स्टैंड है? देखिए, 370 ये भाजपा का, देखिए भाजपा अक्सरियत में थी, हमारा कोई स्टैंड नहीं है। हमसे कोई सवाल 370 को लेकर नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने तो वहाँ पर यस किया था, वो तो एक अलग बात है। वो अगर आप देखेंगे कि वो शायद मजबूरी भी हो सकती, मैं उस पर नहीं बहस करना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया। वो तो सवाल उससे पूछे जाने चाहिए, मैं उससे समर्थन से नहीं। अगर वो समर्थन ना भी देते 370 तब भी टूटना था, अगर वो दे देते तब भी टूटना था। वहीं अगर 370 की बात आप कर रहे हैं, समर्थन ने केजरीवाल ने क्यों दिया, वहीं तो कांग्रेस ने वहाँ बाईकाट भी किया था, उन्होंने तो उसका समर्थन नहीं दिया था तोड़ने का। वहीं तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान आपने पार्लियामेंट में सुना था कि हमने इसको घिसते घिसते घिसा डाला था। वो तो सीधा हो गया, तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। 70 साल से जो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, उसमें तो ख़त्म करने में कितनी देर लगती है उनकी। वो तो एजेंडा कांग्रेस का था, इम्प्लीमेंट तो भाजपा ने किया। देखिए ना, ये समझने वाली बातें हैं। केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अगर न डालने से नहीं टूटता तो यकीनन सवाल हम भी करते। ना ही उसके उस समर्थन से वो रुकना था और ना ही उसके समर्थन से वो टूटना था। उसके अलावा हम बात करेंगे अभी यहाँ लोकल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, वहाँ पर काफ़ी सारी रोड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्यास में एक रोड है, वहाँ पर पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई जहाँ एक पेशेंट जो है रास्ते में था, उनको पैदल लाना पड़ रहा था, मतलब उस बेड पे उठा के। तो वहाँ की रोड्स काफ़ी अभी मतलब कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन पर क्या आप कहेंगे? देखिए, इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़ हैं, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जैसे उसमें लोग आएँ, सरकार बनाए। क्योंकि ये जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, ये तानाशाह है, ये उन्हीं लोगों की सुनती अभी भी है। क्योंकि एक महराज मलिक रेवोल्यूशन चाहता है, चेंज चाहता, बाकी तो ये सब लोग करप्शन चाहते हैं। इनको तो इनका हिस्सा चाहिए, तो कहाँ से ये डेवलपमेंट होगी? अभी देखिए, मैं काउंसलर कहरा का हूँ, अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे जाना है, वहाँ तो वो लोग, बाकी लोग जो हैं वो कमीशन देकर काम करवाते हैं। मैंने इनको कहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, बाकी लोग दे रहे हैं तो इसलिए शायद काम नहीं हो रहे हैं। आप देखें ना, बाकी जगहों पे भी वही हालात हैं, चाहे आप पैसा दें या ना दें, हम इस पे काम कर रहे हैं। मैंने चीफ साहब से भी बात की थी, कल 2 घंटे हमारी मुलाकात उनसे हुई है और उन्होंने यकीन दिलाया 2022 से पहले हम सब रोडों को ठीक करेंगे। हो सकता है वक्त की गलतियाँ ये हमारी नहीं हैं, ये उन लीडरों की है जिनको ये काम बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इसलिए गरीब को फंसाए रखा। फिर वोट कहाँ से लेते? अगर गरीब को फंसा के नहीं रखते, उसको बिजली का पोल मतलब वादे हमारे यहाँ होते थे कि हम आपको बिजली का पोल देंगे, इस पर चुनाव होते थे, हम आपको बिजली की तार देंगे, आप हमें वोट दो। मतलब एक एक चीज़ देते थे, एक एक चुनाव लड़ा जाता था यहाँ पर। तो इसके अलावा हम बात करेंगे अभी पार्टी की बात करेंगे, जैसा कि आप हर जगह भी जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, जो रैलीज नहीं बोलेंगे, एक मीटिंग्स ही बोलेंगे। किश्तवाड़ में भी आज कुछ आपका प्रोग्राम था, तो क्या अभी एजेंडा है पार्टी का? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर कोई चाहता है चेंज हो, क्योंकि भरोसा हर पार्टी से उठ चुका है। जो वादे किए जाते हैं उन पे अमल नहीं होता है। जैसे अभी मैं किश्तवाड़ में गया था, मोदी जी वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने उनको कहा था कि इतना पानी लाएंगे कि शहर बह जाएगा, वो सिटी बह जाएगी, लेकिन ना ही वो शहर बह गया। हाँ, वो तो हुआ है,
क्लाउड ब्रस्ट जो हुआ था वहाँ पे वो हुआ है, लेकिन बाकी उनके वहाँ पानी लाने से तो कुछ भी नहीं हुआ है। वही मैंने बातें रखी हैं, उन्होंने यही सवाल किए कि यहाँ बड़े बड़े लोग आए तो उन्होंने कहा था वो कुछ नहीं कर पाए। मैंने उनको यकीन दिलाया कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं और हमारी बात की गारंटी होती है। जिन मुद्दों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे उनको हम पूरा भी करेंगे। देखिए अभी हम हर जगह जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में हम जाएंगे। पार्टी के हमारे बड़े बड़े लोग भी आएंगे जो इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हो गए। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द उनका हम दौरा कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की आवाम को तैयार होना पड़ेगा। अगर आपको शादी में जाना है बगैर न्योते के आप भी नहीं जाएंगे। तो मैंने आज भी लोगों को कहा कि न्योता तभी होगा जब हम एक होकर आम आदमी पार्टी की सोच के साथ जुड़ेंगे, तब जाकर वहाँ दिल्ली से वो अरविंद केजरीवाल आएगा। लीडर तो यहीं के लोग बनेंगे। अगर किश्तवाड़ में हम जा रहे हैं, लीडर तो किश्तवाड़ का बनेगा, एमएलए किश्तवाड़ का ही बनेगा, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा सजाद साहब किचलू उसके नहीं होंगे या फिर सुनील शर्मा नहीं होंगे। हाँ, अगर बनेगा तो कोई और नाम होगा। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, यही सब पूछना था। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे महराजुद्दीन मलिक जो कि डीडीसी काउंसलर भी हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ये काफ़ी सारी मीटिंग्स इनकी हो रही हैं और यहाँ पर जो है पार्टी बिल्डअप जो है इनकी तरफ से हो रहा है और काफ़ी सारे इनके एजेंडे भी हैं। 370 पे बात हुई, जैसा कि इनके कुछ बयानात आए थे 370 पर बाबरी मस्जिद को लेकर के, वो हमने इनसे पूछा। तो ऐसी खबरों के लिए द चनाब टाइम्स के साथ जुड़े रहें।